जमीन के जुनूब में। कुतुब जुनूबी। हम कुतुब जुनूबी की तरफ जा रहे हैं। ये अमीर लोगों का सफर है, कुतुब जुनूबी बर्रे आजम की तरफ, 7वें बर्रे आजम तक। कुतुब जुनूबी तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। जनूबी अफ्रीका से ये सबसे मुश्किल है क्योंकि आप हवाई जहाज में बैठते हैं 5.5 घंटे के लिए कुतुब जुनूबी के किनारे तक पहुंचने के लिए, या अर्जेंटाइन और चिली से जहां आप एक सियाहती जहाज पर जाते हैं 14 दिन के लिए कुतुब जुनूबी के सिर्फ कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए। ये दुम। लेकिन आज हम केप टाउन में हैं। ये अफ्रीका में सबसे दूर का नुक्ता है, केप टाउन शहर में। जाने से पहले हमें इस सफर की तैयारी करनी थी क्योंकि ये आसान नहीं है। मुझे बैठकर वजाहत करने दें। अब ये सफर बहुत मुश्किल है और कोई एयरलाइन या कोई कंपनी नहीं जनूबी कुतुब तक परवाज करने वाली जनूबी अफ्रीका की इस कंपनी के अलावा। जी हाँ, उन्होंने मुझे मदऊ किया। एक साल में सिर्फ 400 अफराद वहां जा सकते हैं जनूबी अफ्रीका से। ये कितना मुश्किल है। मेरे साथ आने वाले तमाम लोग सब अमीर हैं, अमीरों में सबसे अमीर। जनूबी कुतुब की तरफ जाने के लिए कितना अमीर होना जरूरी है, चलिए देखते हैं। मैं या तो 7 दिन तक रह सकता हूं या 1 दिन के लिए जाऊं और वापस आ जाऊं। 7 दिन मैं इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो जाऊंगा। शायद ज्यादा सरगर्मियां नहीं है, मैंने 1 दिन के लिए जाने और वापस आने का इंतखाब किया। ये एक छोटा हवाई जहाज नहीं है। एक छोटे तैयारे के लिए वहां पहुंचना मुश्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो, अल्लाह के नाम पर। क्या तवक्को करूं, लेकिन मैं पुरुम्मीद हूं। लाइक को दबाएं। मैं यहाँ 2 दिन रहूंगा। हमारी एक ब्रीफिंग है, मैं अब आपको उस पर ले जाऊंगा। चलो चलें। दर्जा हरारत नॉर्मल नहीं होगा, हमें ब्रीफिंग पर जाना है। इसे चेक करें। यहाँ हमें कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। आपको परतें पहननी है। वो कहते हैं कि एक मखसूस दर्जा हरारत है जिसमें हवाई जहाज उतर सकता है कुतुब जुनूबी में। हम इसे अपना सिमुलेटर कहते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि अंटार्कटिका में इस वक्त ये कैसा है। आप इस कमरे में दर्जा हरारत का तजुर्बा कर सकते हैं। लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। ये खास कपड़े हैं सफर के लिए। अमेरिकी हुकूमत के अलावा और कोई भी मुल्क अंटार्कटिका में इतना परवाज नहीं करता। आगे का टिकट और वापसी का टिकट, ये रनवे का नाम है जिस पर हम उतरेंगे। ठीक कल सुबह 4 बजे हम रवाना होंगे। टिकट तैयार हैं। बोर्डिंग पास अजीब लग रहा है। ये उस तरह नहीं जो आमतौर पर मिलता है, क्योंकि ये सफर मामूल की बात नहीं है। जी हाँ, जनूबी कुतुब की तरफ। क्या जमीन हमवार है? लेकिन ये अजीब है क्योंकि कुतुब जनूबी के ऊपर परवाज करने की इजाजत नहीं है। अगर मैं जनूबी कुतुब के ऊपर परवाज करूं, मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। सुबह बखैर। ये सफर हम थोड़ी देर में जहाज में सवार हो जाएंगे। सुबह 4:30 बजे अपना पासपोर्ट हासिल करना, बिल्कुल एक बाकायदा बैनुल-अक़वामी परवाज पर जाने की तरह। सिंगापुर से यहाँ तक। मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ जो सिंगापुर से दुबई तक और फिर दुबई से केप टाउन तक। अब आपके साथ अंटार्कटिका जाना है। शुक्रिया। ये वो तैयारा है जिसमें हम सवार हो रहे हैं। ये एक सदारती तैयारे की तरह लगता है। हम इस तैयारे में क्यों सवार हो रहे हैं और ये इतना बड़ा क्यों है, और हम सब बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये हवाई जहाज, अगर हम वहां नहीं उतर सकते तो फिर हम वापस आ सकें। वाह, सुबह के 6 बज रहे हैं।
और वहाँ 2 घंटे का फर्क है लंदन के वक्त के साथ। एयरबस 340 ये 2021 में पहली बार वहां पहुंचा था। देखो हर कोई बिजनेस क्लास में है। ये तैयारा एमिरेट्स एयरलाइन की मलकियत हुआ करता था, यहाँ तक कि उन्होंने इसे इस कंपनी को फरोख्त कर दिया और इसने जनूबी कुतुब की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम पर हम जाते हैं कुतुब जनूबी की तरफ। एक अजीब सफर, अब तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक अजीब जगह, मुझे नहीं मालूम। होटल में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हवाई जहाज खाली है, यहाँ कोई नहीं है। इकोनॉमी। आज हम एक बार फिर परवाज़ कर रहे हैं अंटार्कटिका से वुलफेंग तक। आज हमारी परवाज़ का वक्त तकरीबन 5 घंटे 18 मिनट है। अब वहाँ की मंजिल कितनी मुनफरिद है? कितनी मुनफरिद? ये मुनफरिद है क्योंकि हम बर्फ़ पर उतर रहे हैं। ये वाज़े बर्फ़ है जिस पर हम उतर रहे हैं। जी हाँ, ये एक मुश्किल परवाज़ है। to Antarctica. Using again by science and floor lightning. हम जा रहे हैं जुनूब की तरफ, अफ्रीका से जुनूब। अब हम केप ऑफ गुड होप देखेंगे, अफ्रीका में सबसे दूर पॉइंट। ये 3 किलोमीटर का रनवे है। पिछले साल हम बत्तियां लगाने में कामयाब रहे, लिहाजा दूर से आप रनवे पहचान सकते हैं क्योंकि ये एक बसरी नुक्ता नज़र है।